नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमबी सर की ऑनलाइन स्कूल में। देखिए दोस्तों, आज हम फैक्ट आधारित एनसीईआरटी के द्वारा जो भी पुस्तकें ज्योग्राफी में चलती हैं, उन सभी पुस्तकों का अध्यायवार अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। और ये क्लास आपके लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, तो मैं बता दूं। पहली बात तो ये कि जो 12th क्लास के अंदर बच्चे अभी हुए हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के अंदर हो, चाहे वो आरबीएसई बोर्ड के अंदर हो, चाहे वो अन्य स्टेट के किसी भी बोर्ड के अंदर अगर ज्योग्राफी उनके विषय के रूप में है, तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली। दूसरा, जो साथी ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, पीजीटी भूगोल विषय से जो तैयारी कर रहे हैं, उन साथियों के लिए ये क्लास बहुत ही रामबाण साबित होने वाली, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम टू द पॉइंट फैक्ट आधारित सभी सारे के सारे थ्योरी और एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो लेकर के आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका दोस्त मनीष बोचीवाल आपके लिए हाजिर है क्लास को स्टार्ट करने के लिए। तो आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमने लिया है विश्व, जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। इस टॉपिक को हम टू द फैक्ट आधारित पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शब्द हमारे सामने शब्द है, वो है जनसंख्या। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने यही आता है कि हम जनसंख्या किसे कहेंगे। तो जनसंख्या कहेंगे लोगों की जो संख्या है, यानी कि पूरे विश्व में लोगों की संख्या को हम क्या कहेंगे, जनसंख्या कहेंगे। लोगों की संख्या को जनसंख्या कहेंगे। दूसरा शब्द हमारे सामने है वितरण। कि वितरण का मतलब क्या होता है। हमने जनसंख्या तो जान लिया, लेकिन वितरण क्या होता है। वितरण का मतलब होता है दोस्तों कि पूरे धरातल पर, यानी कि धरातल पर लोग लोग किस प्रकार से फैले हुए हैं, किस प्रकार से फैले हैं या फिर वितरित है। यानी कि धरातल पर लोग किस प्रकार से फैले हुए हैं या फिर किस प्रकार से वितरित हैं, उसको हम क्या कहेंगे, जनसंख्या वितरण कहेंगे। अगला शब्द हमारे सामने आ रहा है घनत्व। अगला शब्द हमारे सामने क्या है, घनत्व। यानी कि हम जनसंख्या घनत्व किसे कहेंगे। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी जनसंख्या घनत्व हम किसे कहेंगे, तो ये है प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उसके बाद में अगला शब्द हमारे सामने आ रहा है, वो है वृद्धि। यानी कि जनसंख्या की वृद्धि हम किसे कहेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि का मतलब है कि दो समय अंतराल अंतराल में होने वाला परिवर्तन, दो समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। अब जनसंख्या वृद्धि दो प्रकार से हो सकती है। एक जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हो सकती है, दूसरी जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि कितने प्रकार से हो सकती है, दो प्रकार से हो सकती है। यानी कि जनसंख्या समय के अनुसार दो समय में घट रही है, तो उसे हम कहेंगे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। अगर वो बढ़ रही है तो उसे हम कहेंगे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। ये हमारे चैप्टर का एक सामान्य सा परिचय है। अब हम आगे चैप्टर को बढ़ाएंगे, तो प्रत्येक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे
कि जनसंख्या वितरण क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, वृद्धि क्या है। तो चलिए एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से वापस से आगे हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आगे हम एक कथन लिखते हैं किसके अनुसार, रॉल्फ इमर्सन। रॉल्फ इमर्सन क्या कहते हैं कि रॉल्फ इमर्सन है वो कहते हैं कि स्वर्ण से ही नहीं वरन वरन कोई देश वरन कोई देश देश स्त्रियों स्त्रियों व पुरुषों स्त्रियों व पुरुषों से मजबूत मजबूत व महान मजबूत व महान बनता है, मजबूत व महान बनता है। यानी कि देश स्वर्ण से ही नहीं बल्कि इससे स्त्रियों और पुरुषों से ही महान बनता है। ये कथन किसका है, ये कथन है रॉल्फ इमर्सन का। आगे आगे पॉइंट लिखेंगे, किसी देश के किसी देश के निवासी किसी देश के निवासी उसके उसके वास्तविक किसी देश के निवासी उसके वास्तविक धन होते हैं किसी देश के निवासी उसके वास्तविक धन होते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, यही लोग वास्तविक यही लोग वास्तविक संसाधन है यही लोग वास्तविक संसाधन है तथा देश में देश में देश में मौजूद मौजूद अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं तथा तथा इनकी इनकी नीतियों का निर्धारण करते हैं तथा इनकी नीतियों का निर्धारण करते हैं। तो इसमें है रॉल्फ इमर्सन का कथन है, स्वर्ण से ही नहीं वरन कोई देश स्त्रियों और पुरुषों से ही मजबूत और महान बनता है। किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं और यही वो लोग हैं या फिर ये वो वास्तविक संसाधन है जो देश के अंदर जो भी अन्य संसाधन सोना चांदी तांबा जो भी यहाँ पे मौजूद है उनका उपयोग करते हैं और इनकी जो है वो नीतियों का निर्धारण भी इन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है। एक बार से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से लिखेंगे, एक देश की पहचान उसके द्वारा लोगों द्वारा ही होती है। यानी कि एक देश की जो पहचान है उसका पहचान वहां पे निवास करने वाले लोगों से ही होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे कि 21वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की कुल जनसंख्या लगभग कुल जनसंख्या लगभग 600 करोड़ दर्ज की गई। यानी कि 21वीं शताब्दी की अगर हम बात करते हैं तो 21वीं शताब्दी के अंदर विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 600 करोड़ के आसपास दर्ज की गई। विश्व की अगला पॉइंट, विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है।
वितरित, यानी कि विश्व की जो जनसंख्या है वो असमान रूप से वितरित है। इसीलिए इसीलिए या फिर अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि एशिया एशिया महाद्वीप महाद्वीप के बारे में बारे में जॉर्ज जॉर्ज बी क्रेसी जॉर्ज बी क्रेसी ने एक टिप्पणी की है। तो वो टिप्पणी इस प्रकार से की है, उन्होंने लिखा है कि एशिया महाद्वीप में एशिया महाद्वीप में अधिक अधिक स्थानों पर कम लोग व कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। यानी कि जॉर्ज बी कुरैशी ने कहा है कि एशिया महाद्वीप में अधिक स्थानों पे कम लोग रहते हैं और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। ये कथन किसका है? जॉर्ज बी कुरैशी का। अगला पॉइंट लिखेंगे, विश्व की 90% 90% जनसंख्या इसके इसके 10% भाग पर निवास करती है। यानी कि पूरे विश्व की 90% जो जनसंख्या है वो लगभग 10% भाग पर निवास करती है। उसके बाद में है विश्व में 10 आबादी 10 आबादी वाले बड़े देशों में लगभग 60% जनसंख्या 60% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि अगर हम बात करें विश्व के 10 बड़े देशों की जनसंख्या के मामले में, तो उनके अंदर 60% जनसंख्या निवास करती है। अब हम 10 देशों की सूची तैयार करते हैं, जिसमें सबसे पहले है चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस, मेक्सिको। यानी कि ये वो 10 देश हैं जिनके अंदर ये बात हमने लिखी है कि 10 आबादी वाले जो बड़े देश हैं उनमें विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, यानी कि सबसे पहले बात करते हैं हम जनसंख्या जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो पहले तो हमने एक परिभाषा लिखी है कि प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है? इसके अथवा में लिख सकते हैं कि भूमि व लोगों के बीच के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं।
यानी कि लोगों और जनसंख्या के बीच में किस प्रकार से जो है उनके बीच में अनुपात है, उसको हम क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व कहेंगे। अब आगे आता है जनसंख्या जनसंख्या घनत्व घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, यानी कि फॉर्मूला क्या होगा जनसंख्या घनत्व को ज्ञात करने के लिए? तो इसका फॉर्मूला होगा जनसंख्या, इसको डिवाइड करेंगे क्षेत्रफल से। डिवाइड किससे कर देंगे? क्षेत्रफल से। इसको याद हम कैसे रखेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बहुत सी बार हम क्षेत्रफल को ऊपर लिख देते हैं, जनसंख्या को नीचे लिख देते हैं। इसको याद करने के लिए आपको पीए याद रखना है। ये पीए किसका है? ये पीए है जनसंख्या का पीए है। पी का मतलब क्या है? पॉपुलेशन या जनसंख्या। ए का मतलब क्या है? क्षेत्रफल। यानी कि पॉपुलेशन को हम एरिया से अगर डिवाइड कर देंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व हमारे सामने निकल करके आ जाएगा। अगर हम बात करें कि महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो एशिया महाद्वीप का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। यानी कि यहाँ पे लगभग 146 व्यक्ति 146 व्यक्ति प्रति इकाई के अंदर निवास करते हैं। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम है ओसेनिया ओसिनिया 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 का इसका लगभग 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में या फिर प्रति इकाई क्षेत्र के अंदर यहाँ पे लोग रहते हैं। तो ये अपनी एक छोटी सी इंट्रो क्लास थी। आगे भी हम इसी तरीके से क्लासें जारी रखेंगे और पूरा सिलेबस जो है वो बहुत जल्द कवर कर लेंगे हम। दिन में 2-2 3-3 क्लासें भी अगर लगानी पड़ी तो 2-2 3-3 क्लासें हम रेगुलर लगा पाएंगे आपके लिए। और हाँ, अगर आपको ये क्लास बिल्कुल थोड़ी सी भी आपको पसंद आई है तो आप बिल्कुल एक बार लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी पहुंचा दीजिए, वो भी तो इस क्लास को देख सकते हैं। फ्री में ये ज्ञान गंगा की जो धारा चल रही है, सभी को हाथ धोने का मौका इसके अंदर दिया जाए, तो सभी अपने दोस्तों तक साथ में इस क्लास को पहुंचा दें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।